हेलो बच्चों, तो आज आप लोग के बीच फिर से लेके आई हूँ 10वां क्लास का जियोग्राफी सब्जेक्ट का 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव है, लेकिन एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाले हैं। 20 में से 10 से 15 तो आना ही आना है, इसलिए इसे रट लेना, अच्छे से याद कर लेना बच्चों, काम आएगी एग्ज़ाम में। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन में है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों ऑप्शन में है 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों उत्पत्ति के आधार पर इसका संसाधन है 3 प्रकार का, इसलिए इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। भूमि, भवन, जल, खनिज। तो बच्चों प्राकृतिक संसाधन उसे कहते हैं जो ईश्वर का देन है। तो इसमें बच्चों ईश्वर का देन तो भूमि है, जल है, खनिज है। इसमें बच गया भवन। भवन मानव बना सकता है, भगवान तो बना के नहीं भेजा है भवन, इसलिए इसका आंसर भवन हो जाएगा, दूसरा वाला। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया। 1992 में, 1997 में, 2005 में, 2012 में। तो बच्चों प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 1992 में किया गया था। तो आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन में कह रहा है, लेटराइट मृदा इनमें से किस राज्य में पाई जाती है। कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में। तो बच्चों लेटराइट मृदा इनमें से सभी में पाया जाता है, यानी कि कर्नाटक में भी, तमिलनाडु में भी, केरल में भी, इसलिए इसका आंसर चौथा वाला हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन में है, दुर्लभ जातियां किसे कहते हैं। सामान्य संख्या, संख्या कम या सुभेद संख्या, घटना, लुप्त होने का खतरा। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, यानी कि संख्या कम या सुभेद। छठा क्वेश्चन में है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो बच्चों सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, असम में है, गुजरात में है, त्रिपुरा में है। तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क तो पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसलिए इसका आंसर पहला हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन में है, विश्व का कितना भाग जल से रखा हुआ है, यानी कि ढका हुआ। गलती हो गया था लिखने में, तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो पढ़ दिए हैं, इसलिए ये सुनिए। ऑप्शन में है 1/3, आधा, 3/4, 1/4। तो बच्चों विश्व का कितना भाग जल से ढका हुआ है। तो विश्व में जल का भाग तो 3/4 है, इसलिए इसका आंसर तीसरा वाला हो जाएगा, 3/4। देखते हैं आठवां क्वेश्चन में कह रहा है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है। गंगा नदी पर, महानदी पर, कृष्णा नदी पर, नर्मदा नदी पर। तो बच्चों इसका आंसर की महानदी हो जाएगा, क्योंकि महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। 9वां क्वेश्चन में है, झारखंड में झूम खेती को क्या कहते हैं। तो बच्चों आप लोग बुक में पढ़े होंगे, कोमान है, कुरवा है, पोडू है, लंदांग है। तो बच्चों झूम खेती को झारखंड में कुरवा कहते हैं, तो समझ गए होंगे, झूम खेती को कुरवा कहते हैं। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन में है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का आगरनिक उत्पादक है। तो बच्चों कोडरमा राज्य में किस खनिज का आगरनिक मतलब उत्पादक है। तो बक्साइड का, अभ्रक का, लोहयस्क का, तांबा का। तो बच्चों इसका आंसर अभ्रक हो जाएगा, क्योंकि अभ्रक का उत्पादक वहाँ होता है। तो 11वां क्वेश्चन में है, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में खनिज का उपयोग होता है। चूना पत्थर का, मैग्नीज का, अभ्रक का, थेरियम का। तो बच्चों विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में अभ्रक का उपयोग होता है। तो ये 12वां क्वेश्चन में है, लौह अयस्क, अकाउंट, कोयला तथा चूना पत्थर किस उद्योग के प्रमुख कच्चे माल हैं। तो बच्चों सीमेंट उद्योग, पेंट उद्योग, लोहा इस्पात, ईंट उद्योग। तो बच्चों लोहा इस्पात है इसका प्रमुख कच्चे माल, तो इसका इसलिए आंसर हो जाएगा सी वाला। 13वां क्वेश्चन में दिया गया है, निर्माण कैसी क्रिया है। प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया, चतुर्थ क्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय क्रिया।
14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन आधारभूत उद्योग है। तो बच्चों दंतमंजक, लोहा इस्पात, खिलौना, पंखे। तो इसका आंसर हो जाएगा खिलौना। क्या है कि इसका आंसर आधारभूत उद्योग है खिलौना। तो बच्चों देखते हैं 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन में कह रहा है सीमेंट उद्योग को किस माल की आवश्यकता होती है। चूना पत्थर की, सिलिका की, जिप्सम की, इनमें से सभी। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि सीमेंट उद्योग में इन तीनों चीज़ों का आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उद्योग किस प्रकार का प्रदूषण फैलाती है। वायु, भूमि, ध्वनि, इनमें से सभी। तो बच्चों उद्योग किस प्रकार का प्रदूषण फैलाते हैं। तो प्रदूषण फैलाते हैं वायु भी, भूमि का भी, ध्वनि का भी, इसलिए इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। नीचे इनमें से सभी दिया गया है, इसलिए इसका आंसर डी वाला हो जाएगा, यानी कि डी, यानी कि इनमें से सभी। तो देखते हैं 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन में है इस बात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। इस बात का है भारत, रूस, चीन, जर्मन। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा चीन, यानी कि तीसरा। तो देखते हैं 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन में है चीनी उद्योग का कच्चा पदार्थ क्या है। तो बच्चों इसका आंसर आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उपभोक्ता उद्योग है। डीजल इंजन निर्माण, लौह इस्पात निर्माण, चीनी उपयोग। तो बच्चों 19वां में है निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। डीजल इंजन निर्माण, लौह इस्पात निर्माण, चीनी उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा चीनी उद्योग। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में है खेतरी राजस्थान की खदानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि खेतरी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। अभ्रक के लिए, तांबा के लिए, बक्साइट के लिए, मैग्नीज के लिए। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा तांबा के लिए, यानी कि 20वां क्वेश्चन। 20वां का बी आंसर। इसलिए इन सब क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देख लीजिए, याद कर लीजिए, रट लीजिए, जो करना है सो कर लीजिए। अब ख़त्म करते हैं अपना यहीं, कल मिलते हैं अगले वीडियो में।